नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है आपके रिश्ते का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। मतलब ये कार्ड आना नहीं चाहते हैं इसलिए गिर गया, अगर आना होता तो गिरता नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में आए 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपके जो पर्सन है दुखी हैं, परेशान हैं, ये थे। अभी जो इनकी एनर्जी आ रहा है ये स्टार, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इस रिश्ते में ये इंसान जो है इमोशनल बैगेज फील कर रहा है अभी, और इनको ये लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, गलत इंसान से दिल लगा लिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत जल्दबाजी में इस रिश्ते में आगे बढ़ गया, मुझे रुकना चाहिए था। अब ये अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने गलत कर दिया, इन्होंने गलत रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए, ये गलत डिसीजन ले लिया, इनको रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि उनको धोखा मिल रहा है, इनको परेशानी मिल रहा है, आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप इन एंड आउट होते रहते हो। और अब ये करे तो क्या करे, चले जाए रिश्ते से या फिर खुद का ध्यान रखे, खुद पर फोकस करें, अपने लिए सोचे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए सोचे, ऐसा ये सोच रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको धोखा मिला है और इनको ये भी लग रहा है कि ये गलत जगह अपनी उंगली फंसा दिया इन्होंने। तो अब इनको क्या करना चाहिए, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर रिश्ते में रह के मतलब खुद की ख्याल रखना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए थे, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये इंसान। आपकी करंट एनर्जी, वाह, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी करंट एनर्जी देख लो, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, द हैंगऑन, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप भी तो दुखी हो, आप भी तो परेशान हो, आप भी स्टकनेस में हो, आपको भी लग रहा है कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया, झूठ कहा, इनके पास शादी का रिश्ता है और आपसे ये बात बताया नहीं, तो आप भी तो परेशान हो, आपने खुद को खुद से स्टक करके रखा है, आप सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में हो, आपको भी ये लग रहा है कि भाई देखते हैं क्या होता है, आपको भी ये लग रहा है कि रिश्ते में नई शुरुआत जब होगा तब होगा,
मुझे खुद से कुछ नहीं करना है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो ना, तो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, तो आपको पता ही है कि ये खुद शादीशुदा है, ये इंसान, ये खुद भी सोच रहा है कि मैंने गलत जगह रिश्ता कर लिया, गलत जगह अपना दिल लगा लिया। और आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो, तो आपको तो पता ही है कि ये यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि आप उसी वजह से तो परेशान हो, आप उसी वजह से तो खुद को रोक के रखा है आपने। आप यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हो कि अगर मैं सही हूँ तो यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मेरे साथ होगा, यूनिवर्स जो डिसीजन लेंगे वो होगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सब करके थक गया या थक गई, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरी शादी वापस चाहिए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो आपको पता है कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने वाला नहीं, क्योंकि ये किसी और रिश्ते में है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। उल्टा ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनसे गलती हो गया है। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। लो, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड इनके तरफ से भी आ गया है। पहले आपके तरफ से आया था बॉटम ऑफ द डेक में, नहीं इनके तरफ से ही आया था, फिर से आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके 9 ऑफ सोर्ड्स। यार धोखा कौन किसको दे रहा है? आप भी रो रहे हो, ये भी रो रहा है, हो क्या रहा है? अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। सब्र नहीं है इस इंसान को, इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया, आप खुद को रोक लिया है ना, आपने स्टक हो गया है आपकी एनर्जी, आप चुपचाप हो, आप अपनी इमोशन नहीं दिखा रहे हो, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, और ये तो डोलता फिर रहा है ये इंसान। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट। अच्छा, ये आपको मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहेंगे, इन फ्यूचर आपको एक लव ऑफर देना चाहेंगे, क्योंकि आपके प्रति उनका जो स्पर्क है, जो लव है, जो अट्रैक्शन है, वो कम नहीं हुआ। तो ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको एक मौका देना चाहेंगे, ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप सुन लो, कि ये नए रिश्ते तलाश रहे हैं कि भाई इस रिश्ते से मुझे धोखा मिला है, इस रिश्ते में मुझे परेशानी दिया गया, अब मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा हूँ, मैं किसी नए रिश्ते में जाऊँगा बन ठन के, मतलब पूरा नया सोच के साथ। एक ऐसे जो होते हैं ना, बात कर लिया, नंबर वंबर एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा सा अपनी वो एटीट्यूड दिखा दिया, तो इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, और वो नए रिश्ते में जाना चाहेंगे उस तरीके के लोग। और कुछ लोग हैं जो पुराने रिश्ते को मौका देना चाह रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, देखो आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है। जो लोग शादीशुदा नहीं है, वो रिश्ते को शादी जैसा डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझसे शादी कर लीजिए। ये बंदा तो करने से रहा। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं क्या बोल रही थी, शादी की डिमांड हो रहा है इधर।
आपके तरफ से, या फिर आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कार्ड आप ही की तरफ से आया है तो मैं देख रही हूँ कि आप ही डिमांड कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई पूरे तरीके से आप आगे बढ़ के रिश्ते को स्टेबिलिटी की डिमांड रख रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 1111, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है आप उसमें बिलीव करने वाले इंसान हो। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है जुड़ना चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हो तो आप चाहते हो भाई जो हो गया उसे भूल जाओ, ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार आगे चल के रिश्ते को मौका देते हैं। कुछ लोग आपके जो पर्सन है वो भी मौका देना चाहते हैं, तो जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के मौका देना चाहते हैं उन लोगों को मौका मिलेगा। अब शादी होगी या नहीं होगी ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन डिमांड है शादी की कि मुझे शादी करना है, शादी जैसा रिश्ता निभाना है, आगे बढ़ाना है। और आप पहले इसकी शुरुआत जो है दोस्ती से करोगे, ऐसा आप चाहते हो। कम से कम दोस्ती का हाथ तो बढ़ाए, दोस्ती से रिश्ता तो आगे बढ़े, चीजें सही तो हो। देख लेते हैं आउटकम। तेरी फूल के कार्ड 2 बार आए हैं। देखो फूल के कार्ड, द फूल पहले भी आया था, अब भी आया है। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। फूल का कार्ड आया है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कुछ नहीं करना है, दोनों को ही हिम्मत रखना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी रहेगा, आप भी रहोगे, रिश्ते में नई शुरुआत होगी, फिर से एक बार आप लोग आगे बढ़ोगे। जो जिसकी जो भी चाहत है वो पूरा होगा, क्योंकि नई शुरुआत होने जा रहा है। फिर से एक बार आप आगे बढ़ोगे नए फैंटेसी के साथ, बैलेंस होगा रिश्ता। जो एक किसी एक को हिम्मत रखनी पड़ेगी कि भाई थर्ड पार्टी हो कुछ भी हो मुझे भी रहना है और रिश्ते में बैलेंस भी हो जाए, इसकी कोशिश करना है। तो ये होगा, बैलेंस होगा, रिश्ते में नई शुरुआत होगी और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। कोई भी परेशानी आप लोगों की रिश्ते को ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं रख सकता, क्योंकि इच्छाएं दोनों की सही हो रहा है और दोनों मिलेंगे रिश्ते में, फिर से आएंगे, फिर से नई शुरुआत करेंगे। शादी हो या ना हो ये बात की बात है, रिश्ता तो सही होने जा रहा है। कितनी भी पार्टी पुटी हो, थर्ड पार्टी हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं है, आप लोग आ रहे हो फिर से। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अभी दिखाई भी दे रहा था ना, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, अगर आप बिलीव करते हो। दूसरा आया है ट्रस्ट, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर और खुद की कर्मों पर। तीसरा जो आया है आप तो खुश हो जाओगे, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में वो ही आया था, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। ये तो होने ही जा रहा है, कार्ड ही बता रहा है। और गाइडेंस भी आया है आपके लिए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, बिलीव कीजिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
जो सिचुएशन चल रहा है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।